पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय जिनेन्द्र दोस्तों, मैं आपका सम्यक समाधान के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहोणम। सम्यक समाधान के बारे में मैं अपनी 4 पंक्तियों के माध्यम से विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। बुरा व्यक्ति नहीं होता, बुरी होती है उसकी सोच। बड़ा छोटा नहीं होता, बड़ी छोटी होती है सोच। नहीं व्यक्ति बदलने हैं, तुमको बदलनी होगी सोच। बदल दे जो जिंदगी को, ध्यान से सुनना दोस्तों, बदल दे जो जिंदगी को, ऐसी सम्यक सोच, ऐसी सम्यक सोच। मैं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के द्वारा रचित यह 4 पंक्तियों के द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। और यह सम्यक समाधान जो कि समीचीन विकल्प देश विदेश से प्राप्त हो रहे हैं, उनके माध्यम से मुनि श्री आगम अनुरूप सम्यक समाधान दे रहे हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं नगर गौरव मुनि श्री पंच सागर जी महाराज के चरणों में विनय करता हूँ कि यह आज का जो कार्यक्रम है उसका संचालन करते हुए सुचारू रूप से कार्यक्रम को गति प्रदान करे। दोनों मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से प्रारंभ करते हैं आज के इस सम्यक समाधान की श्रृंखला। और आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है डॉक्टर पंडित सुशील जैन मैनपुरी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि अस्पताल में कर्म फल वेदना का अनुभव कर रहा हूँ और आपकी शीतल युक्त वाणी अवश्य ही हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करेगी। आपने जो सम्यक समाधान प्रारंभ किया है वह नियम से हम सभी के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारा समीचीन विकल्प यह है कि रत्न 3 हैं, देव अलग, शास्त्र अलग और गुरु अलग। बुरा न माने, भक्ति के अतिरेक में हमने गुरु को ही भगवान कहना शुरू कर दिया है। वर्तमान के अरिहंत, परमात्मा, कलिकाल सर्वज्ञ आदि आदि, मुझे यह उचित प्रतीत नहीं होता। परंपरा में दोष, विनय मिथ्या, पूर्व काल में भी ऐसे उल्लेख हैं, परंतु अपवाद मार्ग को आज राजमार्ग बना दिया है। क्या यह उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमो। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की व्यक्ति को भक्ति उतनी ही करनी चाहिए जितनी उसके भगवान की उस भक्ति का अतिरेक ना हो।
जो यह आपका मंतव्य है, देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन भिन्न भिन्न रत्न हैं और उन तीनों के गुण और पहचान भी आगम में परिपूर्ण रूप से पंडित जी भिन्न भिन्न ही बताए। आज जो अतिरेक हो रहा है, वास्तव में वह अतिरेक जो जिस प्रकार से आपने पूर्व वर्षों के या पूर्वागम के जो दृष्टांत देकर कहा है, वह परिपूर्ण रूप से सत्य है। जो यह अतिरेक देखा जा रहा है, वह परिपूर्ण रूप से विनय की और भक्ति की। भले ही व्यक्ति यह भूल कर रहा है, पर अगर उस जीव की अपेक्षाकृत व्याख्या हम समझे तो ये धरती के देवता है, पंच परमेष्ठी में आते हैं, 9 देवता में भी उनका स्थान है। इतनी अपेक्षा तक गुरुओं को भगवान कहना, उसमें कोई दोष नहीं था। पर जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यह देखा समझा जा रहा है, साक्षात पंचम काल के महावीर कह देना, वर्तमान कह देना, ये वास्तव में आगम और सिद्धांतों के परिपूर्ण रूप से विरुद्ध ही है। ऐसा कहा जाता है, भक्ति उतनी ही शोभा देती है जिसमें भगवान और गुरु की कभी भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। और जहाँ मर्यादा का, सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ विवेक रहित जो भक्ति की जा रही है, वास्तव में वह भक्ति की कोटि में नहीं आएगी। इसलिए यह जो आपका मंतव्य है, यह परिपूर्ण रूप से सत्य है कि जो भक्ति का वर्तमान में अतिरेक हुआ जा रहा है, जो प्रातिहार्य आदि की संयोजना की जा रही है, वह भी परिपूर्ण रूप से गलत ही है। इसलिए यह बात आपको सम्यक समाधान के द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात भी आपने कही है कि कर्म के उदय से अस्पताल में जो वेदनाओं का आप अनुभवन कर रहे हो, वह आपके वेदनाओं को उपशमन करने के लिए यह जिनवाणी और यह भगवान की वाणी कार्यकारी हो। यही आशीष देते हुए परम आशीष के साथ शीघ्रता से आप अपने स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर गुरु और भगवान के चरणों में पूजा भक्ति करने के लिए पहुँचे। और यह जो आपका मंतव्य है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो भक्ति का अतिरेक हो रहा है, वह सिद्धांत, आगम आदि सभी की अपेक्षा से परिपूर्ण रूप से योग्य है ही नहीं है। कथनचित अपेक्षा से कथन होता तो फिर भी समझ में आता, पर जो यह अतिरेक हो रहा है, वह किंचित भी आगम अनुकूल नहीं है। इसलिए जो आपने यह भाव रखे हैं, जो विनय, मिथ्यात या आदि आदि की जो आपने बात की है, वह परम सत्य है। और इसलिए जीव उसको ना समझकर भक्ति का भी अतिरेक कर रहा है, तो नियम से वह उसकी चर्या, उसकी वह भक्ति दोषपूर्ण ही है। इसलिए उस दोषपूर्ण भक्ति से कर्मों की निर्जरा संभव नहीं है, अपितु कर्मों का बंध आश्रव ही संभव है। इसलिए उनको तो नहीं करना चाहिए। और जो समझ रहे हैं वह भी समझे कि यह बात किंचित भी भूल ना करे। भले ही 5 परमेष्ठी है, देव, शास्त्र, गुरु है, तीनों भी एक समान पूज्य, 9 देवताओं को भी एक साथ हम पूजा करते हैं, पर फिर भी सबका अपना अपना एक स्थान है, सबके अपने अपने गुण हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं भिन्न हैं। तदजन्य ही उनको सम्मान, पूजा, नाम आदि देकर व्यक्ति भक्ति करता है, तो ही वह उसकी भक्ति कर्म की निर्जरा के लिए सहायभूत होगी। अतिशयोक्ति स्तुति में तो हो सकती है, पर अतिशयोक्ति स्तुति में होते होते भी वह जो अतिशयोक्ति है, वह किंचित भी सिद्धांतों के विपरीत नहीं होनी चाहिए।
कई स्थानों पर यह भी देखा जाता है, जैसे फिल्मी गानों पर जो कहा जा रहा है कि ओ निर्गुण और न्यारे, हे पारस चले आना, ये सब कुछ सैद्धांतिक बातों का खंडन करने का होने के कारण यह बात समझने और विचारणीय है कि जिसकी जितनी योग्यता है उसको उस हिसाब से ही कहे। अगर वह पंच परमेष्ठी नौ देवता की अपेक्षा से व्याख्यायित करे जा रहे हैं तब तक तो ठीक है, पर अन्यथा वह सिद्धांत के विरुद्ध ही है। पुनः आपको श्वास लाभ के लिए आशीष देते हुए शीघ्र ही आप गुरु चरणों में सेवा के लिए पहुँचे, यही आपके लिए परम आशीष है। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने हैं ऋचा जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, जो अपना समीचीन विकल्प महाराज श्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि मेरा मन तो करता है कि बहुत धर्म करूं, पूजा पाठ व्रत उपवास आदि करूं, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करूं, क्रोध भी नहीं करूं, लेकिन मेरे से ऐसा कुछ भी हो नहीं पा रहा है। इसका क्या कारण है और यह कैसे करना संभव हो पाएगा? महाराज जी इसका सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भावना भाना और कार्य करना, इसमें बहुत अंतर हुआ करता है। जो धर्म की क्रिया करने की आपकी इच्छा है, व्रत उपवास क्रोध आदि से दूर होने की भावना है, यह मात्र आपकी भाव और भावनाएं हैं। वह भावनाओं को व्यक्ति तभी साक्षात रूप दे पाता है जब उस भावना पर व्यक्ति सातत्यता से, सततता से, अखंडता से चिंतन करता है और उन भावनाओं को सतत भाते रहता। जैसे पाप की विषय में या पाप क्रियाओं की भावना व्यक्ति प्रति समय प्रतिदिन भाता है, उतनी तीव्रता से और उतनी सातत्यता से हमने अपनी भाव और भावनाओं को शुभ क्रियाओं में नहीं लगाया। जैसे अक्सर देखा जाता है, स्वप्न में भी हमारे वही विषय, वही बातें आती है जो कि हम बार बार पाप कार्य में संलग्न होते हैं। वही विषय और वही चिंतन हमारे स्वप्न आदि क्रियाओं में घटित होते दिख। ये वास्तविकता यही है, थॉट बिकम थिंग्स, ऐसे कहा जाता है। बाहर अन्य दर्शनों में और आंग्ल भाषा या अन्य देशों में, हमारे जैन आगम में भी यही कहा जाता है, ये भावना ही वस्तु का रूप प्राप्त करती है। जो आपकी यह भावना है कि मैं धर्म करूं, कषाय से दूर हो जाऊं, बहुत अच्छा जीवन यापन करूं, पर इसलिए नहीं हो रहा है। पहली बात तो हम उतनी तीव्रता से और उतने सातत्यता से, यानी कंटिन्यूएशन में और उतनी तीव्रता से उसका चिंतन या उसकी भावना नहीं भा रहे। दूसरी बात यह रही, आगम के परिप्रेक्ष्य में हम कितनी ही भावना भाए, कितना भी चिंतन करें, अगर तद अनुकूल हमारा पुण्य नहीं है, कर्मों का तत्जन्य क्षोभक्षम नहीं है, तो व्यक्ति कतई ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि जो व्रत उपवास या धर्म आदि क्रिया करने के लिए जीव को शक्ति चाहिए, बल चाहिए, वह सोचकर भी उसका वह बल का या जो चारित्र धारण करने का क्षोक्षम है, तदजन्य नहीं होने के कारण उसकी भावना तो निर्मल रहती है पर भावना साकार नहीं हो पाती। इसलिए मैं आपको उसके उपाय में यही सम्यक समाधान देना चाहता हूँ। जो आपने ये भावना भाना प्रारंभ किया है, उस भावना में सातत्य और तीव्रता लेके आना पड़ेगी, और साथ साथ हमें ऐसा पुरुषार्थ भी करना होगा जिस कार्य से हमारे व्रत उपवास में या धार्मिक क्रियाओं में अंतराय पड़ रहा है, उस अंतराय को मिटाने के लिए जो उपाय बताए गए हैं, जैसे तप करने के लिए तपस्वियों की सेवा करना,
जैसे धर्म आदि की क्रिया करते हुए या दान देने की भावना है तो दान देने वालों की अनुमोदना करना, दान देने वालों के लिए सहयोग प्रदान करना आदि आदि कार्यों से तत्त धार्मिक क्रियाओं में हम पुण्य का अर्जन करके उस अंतराय को कम करके हम उस क्रियाओं तक पहुंचने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बातें परम आवश्यक है, भावना भाना भी और पुरुषार्थ करना भी। सतत पुरुषार्थ करत रहो तो नियम से सफलता मिलेगी। चींटी भी कई बार चढ़ती है, गिरती है, पर फिर कभी न कभी पहुंच ही जाती है। हम उदास होकर 2-4 बार में ही कार्य छोड़ देंगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। तीव्रता से भावना, तीव्रता से पुरुषार्थ तभी सफल होगा जब हमारा पिछला पुण्य भी साथ देगा। उसके लिए भी, पुण्य के लिए भी पुरुषार्थ करना होगा और आगे बढ़ने के लिए भी पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए दर्शन की तीव्र अभिलाषा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तत्वार्थ में उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया, बंध हित भाव निर्जराभ्याम कृतस्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। केवल की उत्पत्ति के समय मोहिनी आदि 4 कर्मों का अभाव हो जाता है, परंतु इसके बाद उसके वेदनी आदि 4 कर्म शेष रहते हैं और बंध के हेतुओं में योग शेष रहता है, जिससे मोक्ष नहीं हो पाता। तब वह जीव योग का अभाव कैसे करता है? उपरोक्त सूत्र में कृतस्न कर्म का आशय स्पष्ट करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बंध हेत्वाभाम निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। बंध के हेतुओं का अभाव होने के उपरांत जो आत्यंतिक कर्मों का नाश होना है, वही उमा स्वामी महाराज ने 10वें अध्याय में मोक्ष का स्वरूप बताया। मोक्ष का स्वरूप बताते हुए आचार्य महाराज हमें समझा रहे हैं, जो बंध के हेतु है मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। इन 4 प्रत्ययों, इनमें से 4 प्रत्ययों को तो जीव 10वें गुण स्थान तक ही नष्ट करते हुए आगे पहुंचता है। 13वें गुण स्थान में जीव के पास बादर योग शेष था। उस बादर योग को जीव जैसे ही 13वें गुण स्थान का उपांत समय आता है, उस उपांत समय में उस बादर योग को सूक्ष्म योग में परिवर्तित करके उस योग का परिपूर्ण रूप से निरोध करता है। जो योग बचा था उस योग को वहीं पर बादर योग से सूक्ष्म योग और सूक्ष्म योग से योग का निरोध करके योग को वहां पर नष्ट करके वह जीव 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में पहुंचता है। और 14वें गुण स्थान में मात्र अल्प अ, ई, ओ, लिरि, लिरि इन 5 बीजाक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, उतने ही अल्प समय में वह जीव जिसने अपने बादर यानी बड़े योग को सूक्ष्म यानी छोटे योग में परिणत किया, सूक्ष्म योग का निरोध करके अयोग केवली अवस्था को 14वें गुण स्थान में प्राप्त किया। और जितने अंतिम समय में अयोग केवली का 14वें गुण स्थान का जो अंतिम समय था, उपांत समय था, उसमें शेष बचे हुए कर्म की प्रकृतियों का पूर्ण रूप से नाश करने से ही उस जीव को मोक्ष हुआ। यहाँ सूत्र में जो कृत्स्न शब्द है, कृत्स्न शब्द का शब्दशः अर्थ है, शब्दार्थ है आत्यांतिक, यानी जो संयोग केवली बना था, संयोग केवली अवस्था में तो मात्र 4 ही कर्मों का नाश किया था, पर आगे जैसे ही वह चौथा शुक्ल ध्यान को 14वें गुण स्थान में प्राप्त करता है, जितने भी शेष कर्मों की प्रकृतियां बची है, इसलिए शेष कह रहा हूं क्योंकि एक एक प्रकृतियों का नाम गिनाते गिनाते ही आपका समय पूरा हो जाएगा।
इसलिए उन प्रकृतियों को आप सर्वार्थ सिद्धि आदि आदि टीका ग्रंथों से समझ लेना। संक्षेप में इतना ही आप समझना, 4 कर्मों को जब उसने 12वें गुणस्थान के अंत समय में ही नष्ट करके 13वां गुणस्थान प्राप्त किया था, ऐसे ही 13वें गुणस्थान में क्रम क्रम से उस कर्मों के प्रकृतियों का, शेष 4 कर्मों के प्रकृतियों का क्षय करते 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 वह जीव उपांत अंत समय में परिपूर्ण रूप से बादर योग को सूक्ष्म योग में और सूक्ष्म योग को निरोध करके 14वें गुणस्थान अयोग अवस्था को प्राप्त करके जितनी शेष प्रकृतियां कर्म की बची थी उन सब का अत्यांतिक यानी किंचित भी कर्म की प्रकृतियों को शेष बचने नहीं देना, उसका अर्थ अत्यांतिक है। अत्यंत रूप से, परिपूर्ण रूप से जो कर्मों का नाश है उसको ही आचार्य ने कृत्स्न शब्द से सुशोभित किया है। इसलिए कृत्स्न का अर्थ अत्यांतिक, परिपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से जो कर्मों का नाश होना है उसे ही कृत्स्न कर्म कहा है। और ऐसे कृत्स्न कर्म यानी संपूर्ण कर्मों का जहाँ लेश मात्र कोई भी विभाव शेष नहीं, योग शेष नहीं है, ऐसी जो अवस्था है वही मोक्ष है। ऐसा सूत्र का संक्षेप में व्याख्यान आपके लिए सम्यक समाधान से मिला। अगले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से चंचल जैन महाराष्ट्र के समक्ष अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं। पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु। पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मुझे एक विकल्प हुआ है। अभी कल मैं यहाँ पर संचालक के रूप में यहाँ पर था, कुछ भक्तगण आपके आए और मैंने उनको श्रीफल के लिए यहाँ पर आपके आशीर्वाद के लिए उनको आमंत्रित किया। तो यहाँ से जो व्यवस्था थी श्रीफल की, मैंने उनको देकर आपको आशीर्वाद के लिए यहाँ पर बुलाया। तो मुझे ये विकल्प हुआ महाराज कि वो द्रव्य तो मेरा नहीं था, लेकिन मैंने उनको आमंत्रित किया, तो क्या मुझे उसमें कोई दोष लगेगा? अथवा अगर दोष लगता है तो हमें उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? महाराज जी, मेरे समीचीन विकल्प का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मात्र निवेदन से लाकर उठा के चढ़ा देना वास्तव में उसे निर्माल्य के सेवन का ही दोष लगता है। और जो व्यक्ति उसकी कृतकारित अनुमोदना से उस क्रिया को संपादित करता है, उसे भी निर्माल्य के ग्रहण करने का या दूसरों के ग्रहण करने पर उसकी अनुमोदना करने का, कारित करने का दोष अवश्य लगेगा। कायदा यही था, जो भी व्यक्ति बाहर से आता है या आया है उसे स्वयं को अपना श्रीफल लाकर गुरु या भगवान के चरणों में चढ़ाना था। क्वचित कदाचित किसी कारणों से उस व्यक्ति ने वह श्रीफल बाहर से या स्वयं के साथ नहीं ला पाया है और व्यवस्था के रूप में मंदिर में भी रखा है, तो श्रीफल चढ़ाने के उपरांत उस व्यक्ति को अपने जेब से उतने रुपए मंदिर के गुल्लक में या उस स्थान पर देने दान रूप में आवश्यक है, जिसके वह निर्माल्य के दोष से बचे। तीसरी व्यवस्था, व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है क्योंकि यह परिपूर्ण रूप से किसी अन्य के द्रव्य से खरीदे गए श्रीफल है और कोई अन्य चढ़ा रहा है, मात्र एक टोकनी से एक स्थान से श्रीफल उठाकर दूसरे टेबल पर रखने से हमें श्रीफल या फल चढ़ाने का किंचित भी फल मिलने वाला नहीं। और इसलिए उस व्यक्ति के लिए या समाज में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जो भी ये श्रीफल आदि चढ़ाने के लिए रखे जाते हैं वह किसी सामूहिक दान से इकट्ठा करके नहीं, अपितु किसी एक व्यक्ति विशेष के उसको ही सलाह करके भाई इतने श्रीफल चढ़े जाएंगे, उसमें से कोई एक व्यक्ति स्वयं कह रहा है हाँ जो बाहर से आए उनके लिए मेरे श्रीफल की व्यवस्था है, आप उनको दे देना, आप चढ़ा देना,
तब तो वो भी और व्यवस्थापक भी, संचालन भी उस निर्माल्य के दोष से बच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट उसी उद्देश्य से वे श्रीफल मंगाए हैं कि जो बाहर से व्यक्ति आया है वह उस श्रीफल को चढ़ाए। इस उद्देश्य से अलग से अगर व्यवस्था बनाई है तब तक तो निर्माल्य का दोष नहीं है, पर सामान्य रूप से जो मंदिर में रखे हैं या कोई ऐसी व्यवस्था के अभाव में जो भी श्रीफल मंगवा कर चढ़ा दिए जा रहे हैं, या कोई चढ़ाने वाला भी है, उसको कहने वाला है, उसे परिपूर्ण रूप से निर्माल्य के ग्रहण करने का, निर्माल्य का चढ़ाने का ही दोष अवश्य ही लगेगा। पर यह एक हर स्थान की व्यवस्था भी हो चुकी है, इसलिए वह संचालन को भी अगर दोष लगा है, अगर क्या लगा ही है, तो वह तो प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो सकता है और आगे भी उसको संचालन करते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करे कि उस व्यवस्था में हमारी कृतकारिता अनुमोदना से किंचित भी उस कार्य की सिद्धि के लिए हमारा किंचित भी अनुमोदना भी ना हो। इस प्रकार से शब्दों का, क्रियाओं का प्रयोजन संयोजन करके हम उस दोष से बच सकते हैं। पुराने दोषों के लिए गुरु से प्रायश्चित प्राप्त कर लेना और आगे जब भी ऐसा अवसर आए तो संचालन भी करना होगा, उनको व्यवस्था रूप ये समझाना भी होगा, पर हमारे शब्दों का संयोजन ऐसा हो, हमारे क्रिया का संयोजन ऐसा हो जिसमें हमें अनुमोदना, कारित या कृत का दोष ना लगे। ऐसे शब्दों के द्वारा उनका संयोजन हो तो हम उस निर्माल्य के सेवन के दोष से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि ये भी जो आज तक होती आई है व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं को बदलना भी आवश्यक है, बदलना हमारा ही काम है। हम ही व्यवस्थापक बनकर अगर व्यवस्था बदले तो यह नियम से वह चढ़ाने वाला भी और संचालक भी उस दोषों से बच सकता है, अन्यथा वह उसे भी कह दिया जाए कि भाई ये तो निर्माल्य था, आप अपनी योग्यता से जो दान राशि उसमें देनी है, मंदिर की गुल्लक में डालनी है, डाल दे, तो हम उसको उतनी सूचना देने से, कहने से भी अपने दोष से बच सकते हैं। क्योंकि व्यवस्था बनाना अपने हाथ का विषय नहीं है, क्यों हर स्थान में अलग अलग व्यवस्था है, पर उसको अगर हम तुरंत ही वैसा बता दे ये मंदिर का द्रव्य था, या हम स्वयं उठा के ना दे, या उसको ये भी कह दे अपने पास का चढ़ा दो, अपनी भाषा में सुधार करने से, अपनी क्रिया में सुधार करने से, या उसे स्पष्ट रूप से निर्देश करने से भी हम संचालन करते हुए भी, उन क्रियाओं को संपादित करते हुए भी उन दोषों से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। इसलिए हमारा अभिप्राय, हमारे वचन, हमारी क्रिया बदल के हम उस कृतकारित अनुमोदना से, निर्माल्य दोष से बचे और पूर्व में किए हैं दोषों के लिए प्रायश्चित गुरु से प्राप्त करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सभी हम श्रावकगण आपसे जो यह समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त किया है वह हमारे लिए अनमोल पूंजी है, हमारे पूरे जीवन भर का सार है। और इसी श्रृंखला में मैं सभी लोगों से ये विनती भी करना चाहता हूँ कि आप भी सम्यक समाधान से जुड़िए और अपने विकल्प जो नीचे पट्टी पे नंबर चल रहा है, ईमेल आईडी चल रहा है, उस पर आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, जिसे हम मुनिश्री के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। आपके एक बार हम कंफर्ट के लिए एक बार फिर से हम नंबर दोहराते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। मैं और एक नंबर बताता हूँ जिस पे व्हाट्सएप पे आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज भेज के अपना समीचीन विकल्प प्राप्त कर सकते हैं। 7415306441। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप इस पे अपने समीचीन विकल्प को भेज के मुनिश्री के द्वारा सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप सभी के द्वारा, उपस्थित श्रावकों के द्वारा मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु कहते हुए यह विनती करता हूँ कि यह अमृतवाणी हम लोगों को ऐसे सुनने को मिलती रहे, और तब तक के लिए मैं आप सबसे विराम लेता हूँ। जय जिनेन्द्र बंधु, नमोस्तु महाराज जी।